अनुपमा सीरियल का एपिसोड सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अनुपमा कर्मचारियों को प्रशिक्षण दे रही है। उनमें से एक कर्मचारी पूछता है कि उसे यह सब काम कैसे आता है और क्या उसने पहले किसी बड़े होटल में काम किया है। अनुपमा को अनुज की याद आती है और वह कहती है कि उसने एक बड़े होटल को संभाला है। कर्मचारी रॉसी के हटने से खुश हैं। रॉसी अनुपमा से कहता है कि वह केवल एक अस्थायी सुपरवाइजर है और उसे होटल से बाहर निकालने की धमकी देता है। अनुपमा कहती है कि वह रॉसी की दुश्मन नहीं बनना चाहती। राही माही से पूछती है कि क्या वह पूरी रात रोई। माही कहती है कि उसे अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ रहा है। राही उसे अनुपमा से बात करने के लिए कहती है। माही अनुपमा और राही को दुख पहुंचाने पर पछताती है। गौतम शिकायत करता है कि राही और माही प्रांशी के सामने उसका अपमान कर रही हैं। वह बच्ची को गोद में उठा लेता है और प्रांशी गिरने ही वाली होती है। राही गौतम को चेतावनी देती है कि वह उसकी अनुमति के बिना प्रांशी को न छुए। गौतम गुस्सा हो जाता है। दिग्विजय अपने वकील से मिलने अनुपमा के होटल जाता है। अनुपमा उसे देखकर चौंक जाती है। वहां मौजूद एक महिला दिग्विजय के करीब आने की कोशिश करती है। अनुपमा को लगता है कि वह महिला खुद को पीड़ित दिखाने की कोशिश कर रही है और दिग्विजय को बचाने के लिए बीच में दखल देती है। दिग्विजय अपने वकील से कहता है कि रणविजय ने उसे कानूनी नोटिस भेजा है। अनुपमा देखती है कि दिग्विजय उसकी मदद के लिए उसे धन्यवाद नहीं देता। परितोष लीला को बताता है कि माही ने गौतम से खुद शादी की है और अब उसके साथ नहीं रहना चाहती। लीला कहती है कि माही को अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ रहा है। हसमुख परितोष से पूछता है कि क्या गौतम उसका बॉस है, इसीलिए वह उसका साथ दे रहा है। लीला अनुपमा को न बताने का फैसला करती है क्योंकि उसे डर है कि अनुपमा माही को वापस घर ले आएगी। वकील दिग्विजय को बताता है कि रणविजय सावी विला पर अधिकार नहीं जता सकता क्योंकि यह पूरी तरह से दिग्विजय की संपत्ति है। दिग्विजय कहता है कि वह बोस को पावर ऑफ अटॉर्नी दे देगा ताकि अगर उसे कुछ हो जाता है तो बोस सावी विला के संबंध में निर्णय ले सके। वह वकील से कागजात तैयार करने को कहता है। अनुपमा सोचती है कि दिग्विजय अपने बेटे से कितना आहत है और बच्चों के अपने माता पिता के विरुद्ध जाने के दर्द को समझती है। प्रेरणा रा आज का एपिसोड अनुपमा के जया से यह पूछने से शुरू होता है कि क्या वह वापस आ गई है। अनुपमा बांकू और जया के लिए खाना बनाने का फैसला करती है। सुरक्षाकर्मी जया के बैग की जांच करने से इनकार कर देते हैं। अनुपमा और जया को देखकर रॉसी मुस्कुराता है। अनुपमा और जया घर लौट आती हैं। उन्हें पता चलता है कि दिग्विजय ने उनके लिए कुकीज बनाई हैं। अनुपमा को दिग्विजय की तरफ से धन्यवाद का पत्र मिलता है। उसे रेस्टोरेंट में दिग्विजय को चिढ़ाने वाली महिला की बात याद आती है। बांकू दिग्विजय को बताता है कि बेकरी वाली आंटी ने केक भेजा है। अनुपमा जोर से हंस पड़ती है। दिग्विजय गुस्से में वहां से चला जाता है। गौतम वसुंधरा से कहता है कि वह अब कोठारी परिवार के साथ काम नहीं कर सकता। वह कहता है कि वसुंधरा ने उस पर एहसान किया है, लेकिन वह राही के बदतमीजी भरे व्यवहार को बर्दाश्त कर रहा है। गौतम कहता है कि माही भी दूसरों के बहकावे में आ रही है। वह फाइल वसुंधरा को देता है और प्रांशी को अपने साथ ले जाने की धमकी देता है। वसुंधरा गौतम से कहती है कि उसे प्रेरणा पर भरोसा नहीं है, इसलिए वह उसके घर में नहीं रह सकती, जो किसी मंदिर से कम नहीं है। वह गौतम को चेतावनी देती है कि अगर प्रेरणा का आरोप साबित हुआ तो वह उसे नहीं छोड़ेगी। वसुंधरा कहती है कि वह हिसाब किताब में भी माहिर है और गौतम को चेतावनी देती है कि उसकी इज्जत ही सब कुछ है और वह किसी को भी इसे बर्बाद नहीं करने देगी। अनुपमा को जया के बैग में हार मिलता है।
बांको अनुपमा को बताता है कि पुलिस उसे ढूंढ रही है। दिग्विजय इंस्पेक्टर से पता दोबारा जांचने को कहता है। पुलिस बताती है कि सुवन रिट्रीट होटल में काम करने वाली अनुपमा उसी जगह रहती है। पुलिस कहती है कि चोरी की शिकायत अनुपमा के खिलाफ है। पुलिस अनुपमा को बताती है कि उस पर अपनी बेटी का इस्तेमाल करके एक महंगा हार चुराने का आरोप है। दिग्विजय अनुपमा से सवाल करता है। अनुपमा कहती है कि वह चोर नहीं है और पुलिस से बात करने का फैसला करती है। वह हार लौटा देती है और कहती है कि उसे यह जया के बैग में मिला था। अनुपमा कहती है कि अगर उसे चोरी करनी होती तो वह नौकरी क्यों ढूंढ रही होती। वह कहती है कि हार गलती से उसके पास आ गया था। पुलिस अनुपमा को थाने आने के लिए कहती है क्योंकि हार का मालिक और मैनेजर उसका इंतजार कर रहे हैं। लगता है कि वह दमयंती की वजह से व्रत रख रहा है क्योंकि उसे डर है कि वह उसे खाते हुए देख लेगी। अरमान अभीरा से पूछता है कि क्या वह भी व्रत रख रही है। अभीरा कहती है कि उसे खाने का मौका ही नहीं मिला। अरमान अभीरा से पूछता है कि क्या वह झूठ बोल रही है। अभीरा कहती है कि उसने सोचा कि अगर वह व्रत रख ही रही है तो उसे पूरी तरह से निभाना चाहिए। कावेरी, माधव और मनोज काजल को उपहार देते हैं। काजल फूट फूट कर रोने लगती है। कावेरी, माधव और मनोज काजल से पूछते हैं कि क्या उसे उपहार पसंद नहीं आया। काजल कहती है कि हर साल की तरह तान्या को उपहार देने वाला कोई नहीं है। वह कहती है कि तान्या हमेशा खाली हाथ रह जाती है। क्रिश कहता है कि वह तान्या के परिवार की ओर से उपहार लाता था, लेकिन तान्या ने उसे रोक दिया, यह कहते हुए कि उसे अंशुमन की ज्यादा याद आती है। आर्यमन दमयंती को बताता है कि तान्या के माता-पिता की मृत्यु के बाद अंशुमन ही उसका परिवार था। अभीरा अपने माता-पिता की ओर से तान्या को उपहार देती है। वह कहती है कि चूंकि तान्या उसकी दोस्त है, इसलिए वह उसके लिए यह रस्म निभा सकती है। तान्या अभीरा की प्रशंसा करती है। मेहर विद्या से कहती है कि वह अभीरा को पोद्दारों का दिल दोबारा जीतने और अरमान को भी पाने से पहले रोके। वह विद्या को चेतावनी देती है। विद्या बेचैन हो जाती है। अभीरा अकेली खड़ी है। कावेरी अभीरा से बात करने का फैसला करती है। आर्यन और दिशा कावेरी को बताते हैं कि अभीरा को उसकी नहीं, बल्कि किसी और की जरूरत है। दिशा और आर्यन मिलकर अभीरा और अरमान को करीब लाते हैं। आर्यन के कमरे में अभीरा और अरमान की मुलाकात हो जाती है। अरमान आर्यन की दवा ढूंढ रहा है। अभीरा और अरमान में बहस हो रही है। अरमान अभीरा से पूछता है कि वह उसकी बात क्यों नहीं सुनती। अभीरा दवा लेने के लिए अलमारी पर चढ़ने का फैसला करती है। अरमान अभीरा को सचेत करता है। अभीरा गिरने ही वाली होती है कि अरमान उसे पकड़ लेता है। मेहर अरमान को ढूंढ रही है। अभीरा अरमान से पूछती है कि क्या वह ठीक है।
अरमान अभीरा से पूछता है कि जब अलमारी उसी पर गिरने वाली थी तो वह उसके लिए कैसे चिंता कर सकती है। अभीरा को अरमान की मदद करने पर पछतावा होता है। अरमान अभीरा को रोक। अरमान मेहर से कहता है कि वह दिशा के परिवार से उसका और अभीरा का राज छुपाए रखे। मेहर अरमान को भरोसा दिलाती है। दिशा की मां अभीरा से पूछती है कि उसने अरमान के नाम का दुपट्टा क्यों नहीं पहना है। अभीरा कहती है कि किसी ने उसका शॉल कहीं रख दिया है और वह उसे ढूंढ नहीं पा रही है। तान्या अभीरा की बात सुन लेती है। दमयंती कहती है कि दोनों परिवार एक ही त्योहार मना रहे हैं, लेकिन रीति रिवाज अलग-अलग हैं। वह बताती है कि पोद्दार परिवार हर साल एक नई मूर्ति बनाता है, लेकिन उनके घर में एक ही मूर्ति है जो पीढ़ियों से चली आ रही है। अभीरा अरमान को ढूंढ रही है। आर्यन और दिशा खुश हैं कि अभीरा अरमान के बारे में चिंतित होने लगी है। वे उनके मिलन का इंतजार कर रहे हैं। मेहर विद्या को उकसाती है कि अभीरा इस नाटक को गंभीरता से ले रही है। विद्या तब चिंतित हो जाती है जब मेहर कहती है कि अभीरा अरमान को आसानी से नहीं छोड़ेगी। मेहर कहती है, उम्मीद है भगवान अभीरा पर कृपा न करें। अरमान शिवानी और रोहित से बात करता है। अभीरा अरमान से सवाल करती है। अरमान कहता है कि आज शिवानी और रोहित की पुण्यतिथि है। दोनों भावुक हो जाते हैं। पोद्दार परिवार अरमान और अभीरा को साथ देखकर हैरान रह जाता है। दिशा की मां कहती है कि अभीरा का शॉल मिल गया है। दमयंती अरमान से शॉल रखने को कहती है। अभीरा को अतीत की याद आती है। आर्यन और दिशा किसी बात पर चर्चा करते हैं। दिशा अभीरा को जूस देते हुए कहती है कि वह व्रत नहीं रख रही है। अभीरा चौंक जाती है। कृष समोसा खाता है। आर्याना कृष से कहती है कि वह तान्या से छिपकर खा रहा है। कृष कहता है कि आर्यन की शादी के बाद उसे भी अपनी पत्नी से डर लगेगा। आर्यन कहता है कि दिशा ने उसे व्रत रखने के लिए नहीं कहा था। अरमान कहता है कि सब कुछ नहीं कहा गया है। आर्यन अरमान से कचौरी खाने को कहता है। कृष खाता है और आर्यन उसे चिढ़ाता है। आर्यन अरमान से कहता है कि वह भी खा ले क्योंकि वह व्रत नहीं रख रहा है। अभीरा और अरमान खाने के लिए संघर्ष करते हैं। तान्या अभीरा को बताती है कि पोद्दार परिवार अरमान की वजह से मेहर को अपना बेटा मानता है।
अभीरा कहती है कि वह मायरा को मेहर से दूर रखना चाहती है। तान्या वानी में बहस हो जाती है। माही ईशानी और परी से गिलास को लेकर फैसला करने के लिए कहती है और कहती है कि वे तस्वीरें खींचेंगे। परी, ईशानी, राही, अंश और माही खुशी से तस्वीरें खींचते हैं। लीला और हसमुख बच्चों को देखकर बहुत खुश होते हैं। अंश, राही और परी से प्रांशी के बारे में पूछता है। उसे प्रांशी की बहुत याद आती है। अंश कहता है कि उसे प्रांशी के बारे में बात करने का पूरा हक है। परी अंश को बताती है कि प्रांशी बहुत शोर करती है। अंश को गौतम की वजह से प्रांशी से न मिल पाने का अफसोस होता है। वह माही से माफी मांगता है। राही अनुपमा को फोन करने का फैसला करता है। अंश, परी और ईशानी मान जाते हैं। राही उनसे कहता है कि अनुपमा को ऐसी कोई बात न बताएं जिससे उसे परेशानी हो। माही चुप रहती है। राजा प्रेम से शिकायत करता है कि परी, अंश, ईशानी, राही और माही उन्हें अपने समूह में शामिल नहीं होने दे रहे हैं। प्रेम कहता है कि जब वे बादशाह के साथ बाहर जाते हैं तो परी और राही उन्हें परेशान नहीं करते। वह राजा से कहता है कि उन्हें परेशान न करे। प्रेम जस्सी से सबके लिए लस्सी बनाने को कहता है। वह राजा से कहता है कि हसमुख और लीला को नाश्ता दे दे। जस्सी प्रेम से कहती है कि अंश को नींबू न दे क्योंकि उसे एसिडिटी है। प्रेम चौंक जाता है। वह जस्सी को बताता है कि अंश प्रार्थना से प्यार करता था और खुश था। प्रेम कहता है कि वह अंश को खुश देखना चाहता है। वह जस्सी से कहता है कि जो कुछ भी वह उससे कहना चाहती है उसे कहने में ज्यादा देर न करे। अनुपमा जया से फ्रेश होने को कहती है। तभी अंश का फोन आता है। सबको साथ देखकर अनुपमा खुश हो जाती है। वह माही से पूछती है कि क्या वह ठीक है। माही अनुपमा को जवाब देती है। अनुपमा अपने बच्चों से अपनी परेशानी छुपाती है। राही समझ जाती है कि अनुपमा अपना दर्द छिपा रही है। वह अनुपमा से पूछती है कि क्या उसने घर बदल लिया है। अनुपमा कहती है कि वह नए घर में शिफ्ट हो गई है। जया उत्साहित हो जाती है। अनुपमा जया से शोर न करने को कहती है, वरना दिग्विजय प्रतिक्रिया देगा। दिग्विजय शोर मचाने के लिए जया को डांटता है।
वह अनुपमा के कमरे में सावी का सामान देखता है और बंकू को डांटता ले जाए क्योंकि राही के पास समय नहीं है। राही घर लौटती है और देर से आने के लिए माफी मांगती है। वह कहती है कि बॉस ने उसे रोक लिया था। वसुंधरा कहती है कि अगर ख्याति राही को नहीं रोकेगी तो उसका बॉस रोक देगा। वसुंधरा पूछती है कि जब प्रेम का धंधा चल रहा है तो राही को काम क्यों करना है। मीता कहती है कि प्रेम के धंधे को जमने में समय लगेगा जबकि राही पहले से ही कमा रही है। वसुंधरा कहती है कि एक दिन प्रेम पैसा लेकर आएगा। फिर वह मीता से कार के बारे में पूछती है। मीता कहती है कि उसे नई कार चाहिए। वसुंधरा मीता से कहती है कि वह खुद खरीदे और परात का पैसा बर्बाद न करे। मीता कहती है कि अनिल भी योगदान देता है। वसुंधरा कहती है कि अनिल कभी काम नहीं लाता, वह बस ऑफिस जाता है। वह कहती है कि गौतम ज्यादा ग्राहक लाता है, इसलिए वह घर पर ही रहता है। वसुंधरा की बात सुनकर अनिल को बुरा लगता